नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर, दिन बुधवार। चलिए अब फटाफट बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। नामांकन से वंचित छात्रों को दाखिला का मौका। आपको बता दें कि नवादा के मगध विश्वविद्यालय के कॉलेज में स्नातक 2024-28 सत्र में नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय ने एक बार फिर ऑनलाइन मौका दिया है। अब तक जिन विद्यार्थियों ने दाखिला नहीं लिया था वह संबंधित कॉलेज में स्पॉट नामांकन करवा सकेंगे। 6 सितंबर तक एडमिशन संभव है। बिहार सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है। पटना और गया एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जा रही है। एशिया और अफ्रीका के देशों से आने वाले एक शख्स की जांच की जा रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार यात्रा के शुरू होने से पहले सांसदों, विधायक और पार्षदों की बैठक बुलाई। यह बैठक बुधवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगी। इस बैठक में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे के साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। संभावना है कि इस मीटिंग में राजद सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल हो सकते हैं। लालू यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया है कि सांसद ने दावा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के नाम पर पदाधिकारी और कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर लोगों से 20,000 से लेकर 50,000 तक की डिमांड की जा रही है, जबकि जमीन अपनी होने के बावजूद भी कागजात न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे पप्पू यादव ने कहा कि सरकार से आग्रह है कि भूमि सर्वेक्षण में हो रही धांधली को नियंत्रित किया जाए। रेलवे भर्ती ने रोजगार आरआरबी एनपीटीसी भर्ती 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन हुआ जारी। इसमें बताया गया है कि ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2024 होगी, जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 सितंबर से शुरू होगी और 20 अक्टूबर तक चलेगी। रेलवे विभाग ने यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। पूर्व मध्य रेलवे के 10 प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को रेल नीर ब्रांड का बोतलबंद पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्णिया से लोकसभा और रुपौली विधानसभा उपचुनाव हारने के बावजूद भी बीमा भारती का प्रमोशन हुआ। साथ ही लालू यादव ने उन्हें आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर बीमा भारती ने कहा कि वह राजद परिवार को समूचे प्रदेश में मजबूत करने का काम करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता बता रहे हैं। आगे प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिस बच्चे के माँ बाप मुख्यमंत्री रहे उसने 10वीं पास नहीं किया। यह दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या है। जो व्यक्ति 9वीं फेल है वो बिहार के विकास का रास्ता बताने का दावा करती है, जिसको यह नहीं मालूम कि जीडीपी ग्रोथ क्या है। वह जनता को बता रहा है कि बिहार का विकास कैसे होगा। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1,45,000 करोड़ से टैंक के लिए आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 10 प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। पटना में अपराधियों ने किसान की भैंसी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अब पुलिस पशु चिकित्सा केंद्र में भैंसी की पोस्टमार्टम कराएगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। बक्सर जिले की बेटी पंचरत्न कुमारी ने पहलवानी में साउथ एशियन चैंपियन में परचम लहराया। आपको बता दें कि साउथ एशियन चैंपियनशिप में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर गांव के अलावा जिले का नाम भी रोशन की। इन्होंने पाकिस्तान के पहलवानों को भी धूल चटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। करीब 4.5 लाख आबादी वाला देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की और एशिया प्रशांत के विजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई गए। भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर के ट्रायल की तैयारियां शुरू हो गई है। इस टैंक में देश में ही तैयार की गई 105 मिमी की तोप लगाई जाएगी, जो प्रोटोटाइप में लगी कारगिल 105 मिमी हाई प्रेशर की तोप की जगह लेगी। फिलहाल यह टैंक गुजरात में
LNT की हाजिरा में फैसिलिटी में है, जहां इसमें लगने वाली 150 मिमी तोप के ट्रायल के लिए इसे अवारी स्थित कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार ने NPAS में सुधार कर नई पेंशन योजना की स्कीम लागू करने की घोषणा की है। अगले वर्ष 1 अप्रैल से यह योजना लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने UPS की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार का दोबारा से आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई है। बिहार के 96 थानों में चूहों ने कुतर दी केस की फाइलें, भवन हुई जर्जर। आपको बता दें कि बिहार के कई पुलिस थानों की स्थिति बहुत खराब है। भवन के अभाव में चूहों ने 18 जिलों के 96 थानों की फाइल को कुतर दिया। थाना में इंडेक्स बनाने के दौरान जब फाइल के खंगालने का काम शुरू हुआ तो इसका खुलासा हुआ। साल 2013 के बाद से हुए केस की मॉनिटरिंग सीधे हाई कोर्ट द्वारा की जा रही थी। ऐसे में कई केस में रिपोर्ट भी थाना स्तर से तलब की जा रही थी। इसमें फाइल नहीं मिलने पर चूहों द्वारा कुतरे दिए जाने की बात सामने आई। नदियों पर बने वीरों को छोटे बराज में बदलने की तैयारी। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न इलाकों को बाढ़ से बचाने और सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए नीतीश सरकार ने नया प्लान लेकर आई है। राज्य की नदियों पर बने वीरों के छोटे छोटे बराजों पर बदलने की तैयारी है। हालांकि इनमें कुछ ही वीरों का चयन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उन वीरों को बराज में बदल दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। ऐसे में कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस बीच राहुल गांधी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी आप से गठबंधन की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी गठबंधन की बातचीत में खास तौर पर आप के साथ, जिसने करीब 20 सीटों की मांग की है। बिहार में 2 लेन वाले NH को 4 लेन में बदलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बिहार सरकार तत्परता से काम कर रही है। 2 लेन वाले राष्ट्रीय उच्च पथ NH को 4 लेन में बदलने की DPR कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। इनमें वह सड़क शामिल है जो एक साथ कई जिलों को जोड़ती है। इसमें एक सड़क पटना से भी आरंभ होगी। नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर, दिन बुधवार। चलिए अब फटाफट बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से।